नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज का नहीं है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। ये विषय 1848 का है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखी गई एक किताब जिसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भी कहते हैं, उसके बारे में है। इस किताब को जब पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है किस प्रकार से इस किताब ने दो वर्गों में समाज को बांट दिया। एक वह वर्ग जो शोषक वर्ग है, जो शोषण करता है। एक वह वर्ग जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण किया जाता है। इस किताब के विषय में अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो इसमें पूंजीवाद के विषय में एक प्रहार किया है और पूंजीवाद की सच्चाई बताने का प्रयास किया है और मजदूर वर्ग की कैसे उनका शोषण किया जाता है, कितने मजलूम और मजबूर है, इसके विषय में बात करती है ये किताब। अगर सबसे पहले बात करते हैं कि जब उद्योग बढ़ते हैं तो किस प्रकार से मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है, किस प्रकार से उद्योग के कंपटीशन में जब पूंजीवादी वर्ग बढ़ता है, नई नई मशीनों का आविष्कार करता है, नई नई मशीनों को मजदूर वर्ग के सामने लेके आता है और उनसे काम लेने का प्रयास करता है, तो किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। आज की बात करें तो आज मिनिमम समय बताया गया कि 8 घंटे तक कोई भी व्यक्ति काम करेगा, लेकिन उस समय ये प्रयास थे, आज भी यही प्रयास होते हैं कि किस प्रकार से कम समय में ज़्यादा काम ले लिया जाए। तो ये भी एक प्रकार का शोषण है। इस प्रकार से इस किताब में किस प्रकार के उद्योग जब बढ़ाने की बात होती है तो मजदूरों को कुचला जाता है, ये दर्शाया गया है। और उसके बाद जब उद्योग बढ़ते हैं तो पूंजीवादी वर्ग में भी कंपटीशन पैदा हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया है किताब में कि किस प्रकार से जो निम्न वर्ग के हैं, निम्न मध्य वर्ग के पूंजीवादी लोग हैं, वो क्यों वो अपर पूंजीवादी लोगों का विरोध करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जब कोई दबाव बढ़ता है तो निम्न मध्य वर्ग केवल मजदूरों का साथ इसलिए देते हैं और पूंजीवादियों का इसलिए विरोध करते हैं कि कहीं वह भी मजदूरों की श्रेणी में ना आ जाए। उनका मानना है कि निम्न मध्य वर्ग जो है वो आपका प्रतिगामी होता है। प्रतिगामी का अर्थ अगर समझा जाए तो प्रतिगामी का अर्थ यह होता है कि जो चीज़ पुरानी हो चुकी है उनको जैसे बंद कर दिया जाए, कोई नया कानून लिया जाए तो ये लोग पुराने कानून को मान्यता देने की बात करते हैं, उसे वापस लाने की बात करते हैं। इस किताब में यह दर्शाया गया कि कहा गया है कि निम्न मध्य वर्ग लोग रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी का आशय इससे है कि रूढ़िवादी का मतलब कि जो चीज़ें चलती चली आ रही है उन्हीं के साथ बने रहना, क्योंकि लाजमी होता है कि जैसे पूंजीवादी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके पास मशीनें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा होता है। जब वो उद्योग का विकास होता है, आविष्कार होता है, तो इस आविष्कार की वजह से जो छोटे निम्न मध्यवर्गीय व्यापारी होते हैं उनका कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर वो लोग चले जाते हैं। इसलिए ये निम्न मध्यवर्गीय लोग कोई क्रांतिकारी नहीं है। वो निम्न मध्य वाले लोग, व्यापारी लोग, केवल इसलिए आंदोलन करते हैं कि कहीं वो मजदूर की श्रेणी में आ जाए। और जबकि ये भी इस किताब में ये भी एक जगह दर्शाया गया है कि ये भी शोषक लोगों की श्रेणी में आते हैं जो पूंजीवादी लोगों की तरह मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। इसके बाद बताया गया है इस किताब में किस प्रकार से ये जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो शोषक लोग होते हैं, उनके हाथ में कवि उनके लिए कविताएं गाते हैं और वैज्ञानिक उनके लिए आविष्कार करते हैं। वैज्ञानिक कैसे आविष्कार करते हैं? वैज्ञानिकों का आविष्कार करने का तरीका ये है कि कोई भी चीज़ ऐसे आविष्कार करते हैं तो वो मजदूरों के लिए आविष्कार नहीं कर रहे, मजदूर वर्ग के लिए आविष्कार नहीं कर रहे, वो पूंजीवादी लोगों के लिए आविष्कार करते हैं। ये बताया गया है किस प्रकार से जो वकील होता है वो पूंजीवादी वर्ग के लिए वकालत करता है, उनके लिए किसी भी प्रकार की चीज़ों को उनके लिए काम करने पर मजबूर करता है। कानून को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पूंजीवादी वर्ग के लिए काम में लाया जाए, ये उनका मानना होता है। इसी प्रकार से अगर आज की परिस्थितियां देखा तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आज जब आप हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में भी बहुत से ऐसे वकील हैं
जिनके एक एक हेयरिंग के 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए आप सुनते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होता कि एक जो मजदूर वर्ग होता है या जो छोटा व्यक्ति होता है, वो इतने पैसे जोड़ भी नहीं सकता, ये वो केवल एक बार न्यायालय से उठकर जाने के लिए इतना पैसा ले लेते हैं। तो इनको कौन पैसा दे सकता है? इनको पूंजीवादी वर्ग ही पैसा दे सकता है, अमीर आदमी ही पैसा दे सकता है। तो ये 1848 में भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। उस समय भी इसमें बताया गया कि अधिवक्ता लोग उनके लिए काम करते हैं। अगर आज की देखा जाए तो शिक्षक भी आज उनके लिए काम करते हैं। शिक्षक कैसे काम करते हैं? बड़े बड़े पूंजीवादियों के बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में ये शिक्षक नौकरी करते हैं और वेतन उठाते हैं। तो इसी बात की ओर इस किताब में इशारा किया गया है कि कवि और वैज्ञानिक और पुरोहित और डॉक्टर आदि लोग वेतन भोगी होते हैं पूंजीवादी लोग के। तो यही सब बातें जो बताई गई, पुरोहित की भी बात आई। पुरोहित का मतलब कि जो धर्म की स्थापना करता है, पूजा पाठ करता है, वो भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी वर्ग का वेतन भोगी होता है, उनके लिए काम करता है। तो देखिए किस प्रकार से पूंजीवादी वर्ग पूरे समाज को अपने वश में करना चाहते हैं। डॉक्टरों के लिए भी यही बात कही गई। डॉक्टरों के लिए कैसे कही गई? तो डॉक्टर भी हो सकता है उस समय 1848 में भी पूंजीवादी वर्ग के लिए ही काम करते थे, उनके लिए उनकी पूंजीवादी वर्ग प्राथमिकता होती थी। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी ऐसा ही है। बड़े बड़े आप अस्पतालों के नाम सुनेंगे जो जिनके जो मालिक है वो कोई डॉक्टर नहीं है, उनके मालिक औद्योगिक घरानों के लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं। उनके यहाँ ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ये तनख्वाह पर काम करते हैं और गरीब लोगों का और बाकी लोगों का किस प्रकार से पैसा निकाला जाए, निचोड़ा जाए, उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर वेतन भोगी होने के साथ साथ किस प्रकार से पूंजी को बढ़ाई जाए, पूंजीवादी वर्ग को बढ़ाया जाए, उस पर काम करते हैं। तो यही बात की बताया गया है, दर्शाया गया है कि कवि, वैज्ञानिक, डॉक्टर, बाकी आदि समाज जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज के काम आने के लिए, वे पूंजीवादी वर्ग के वेतन भोगी होते हैं। और मजदूर वर्ग के लिए कहाँ कोई काम करने के लिए, मजदूर वर्ग के पास पैसा ही नहीं होता जो उनके वेतन को दे सके। इसी प्रकार और भी बातें बहुत सी बताई है। और ये कहा गया है, इस किताब को जब पढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि किस प्रकार से जब उद्योगों की विकास होता है, शहरीकरण होता है, तो गांव में जो लोग रहते हैं उनकी जनसंख्या और शहर के में जनसंख्या, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। गांव में कुछ ही लोग रह जाते हैं और शहर में एक बहुत बड़ी जन सैलाब आ जाता है, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनका गांव से जुड़ाव कम हो जाता है, गांव की मिट्टी से जुड़ाव कम हो जाता है। तो जो आत्मीयता की बात है वो भी पूंजीवादी वर्ग खत्म कर देते हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो आज भी शहर गांव खाली हो रहे हैं और लोग शहरों की ओर जा रहे हैं जहाँ पर उद्योग होता है, क्योंकि रोजगार गांव में नहीं है। आज के समय में, इतने महंगाई के समय में, अपना गांव में रहकर जीवन यापन करना बहुत ही बड़ी चीज़ है, मजबूरी की बात है। तो क्यों ना गांव खाली हो जाए। तो ये जो 1848 में बातें प्रासंगिक थी, आज भी बातें प्रासंगिक है। इसी प्रकार अगर और आगे बढ़ते हैं तो बताते, इस किताब को पढ़े ध्यान से तो और भी उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जब शोषक वर्ग मजदूरों को पैसा देता था, शोषित वर्ग को पैसा देता था। जिस शोषित वर्ग है जो आज में तनख्वाह आने के बाद, एक शोषक वर्ग के हाथ से पैसा लेने के बाद दूसरे शोषक वर्ग जो है उनको पैसा दे देता है। इस किताब में ये कहा गया है कि दूसरे जो शोषक वर्ग है, जैसे मकान मालिक हो गए, महाजन लोग हो गए, जो पैसा उधार देते हैं और बड़ा बड़ा ब्याज लेते हैं। मकान मालिक जहाँ पे ये मजदूर वर्ग अपने रहने के लिए स्थान जिनका होता है वहाँ पे ज़्यादा किराया देते हैं। दुकान वाले वहाँ पर ये पैसा दे जाते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज भी ऐसी स्थितियाँ है। आज भी अगर देखें तो किस प्रकार से जो मजदूर वर्ग होता है, आज शहर में अगर नौकरी करने आता है तो अब शहर में रहने के लिए ना जाने कितनी कीमत चुकाना उसको पड़ता है, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हो चुकी है। तो ये दुकानों में तो पैसा दे रहे। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो आज शराब का नशा छोड़ दीजिए, ना जाने कितने प्रकार के आजकल नशे हो गए। इन मजदूर वर्गों को फंसा लिया जाता है, ये लोग जल्दी आकर्षित होते हैं उसमें। सट्टाबाजी ये आजकल चालू है, जुआबाजी आजकल चालू है। आजकल तो ऑनलाइन भी आप सट्टा लगा सकते हैं।
देखिए कि भारत में अगर देखा जाए तो आईपीएल जैसा जो टूर्नामेंट होता था, कितने बड़े स्तर पे सर्कल पे आप सट्टा लगा सकते हैं। आप 2 मिनट में मोबाइल से आईडी प्राप्त कर लेते हैं, अब आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इतनी बड़ी चीज़ें, मतलब ये अगर इन बातों को देखा जाए तो मजदूर वर्ग या मजदूर वर्ग मान लीजिए या कोई भी वर्ग हो, आज निम्न मध्य वर्ग भी इन चीज़ों में फंसा हुआ है। तो ये लेकिन अगर इनके पीछे अगर कोई हाथ देखा जाएगा तो वो पूंजीवादी वर्ग का हाथ होगा। कोई बड़ा पूंजीवादी इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। नहीं तो ये सब चीज़ें तो अगर सरकारें चाहा जाए तो 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है। तो इस 1848 में भी इस ओर इशारा किया गया था कि जो मजदूरी का तो पैसा कम है, लेकिन जो उसको पैसे जब आप खर्च करते हैं तो वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो आज भी अगर मान लिया जाए मिनिमम वेजेस केवल 13,000 बताया गया है अभी अप्रैल 2026 में यूपी में। तो 13,000 में बताइए क्या हो सकता है। और एक तब औद्योगिक घरानों के लोगों को देखे तो करोड़ों रुपए के टब में, सोने के टब में नहाने जा रहे। तो ये जितना बड़ा गरीबी और अमीरी के बीच में खाई है, जब तक ये पटेगी नहीं किस प्रकार से ये चीज़ें हो सकती है। वो चीज़ें आज भी है, 1848 में भी चीज़ें थी। उसी प्रकार से इस किताब में ये भी बताया गया है कि मध्यवर्गीय परिवार के और पूंजीवादी परिवार के लोगों की तुलना में यदि देखा जाए तो मजदूर वर्ग के परिवार के लोगों की दशा बहुत ही खराब है। उनके घर का माहौल एक बहुत ही चिंताजनक है। इनके घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है। इनके घर में लोग दारू पीने के बाद पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। इनके घर का पारिवारिक अगर माहौल देखिए और पूंजीवादी लोगों के पारिवारिक माहौल देखिए तो एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को भी इस किताब में दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार से इस किताब में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, मेरे वीडियो से जोड़ने के लिए और 1848 में लिखी गई किताब आज भी प्रासंगिक है, इसके विषय में समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।